Morning, all of you, and my name is Mosam Hussain, and welcome to all of you in my channel. Today, we will start the chapter matrices. Okay, first of all, question in mind is that what is matrices? Matrices होती क्या है? ठीक है, पढ़ते हैं कि it is a rectangular arrangement of elements or entries. एक ये जो होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का या एंट्रीज का. ठीक है, अब मैट्रिसेस को लिखते कैसे हैं? मैट्रिक्स को हमेशा जो है हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं इसमें. ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को जो है एक ब्रैकेट में लिखते हैं. ठीक है, और इसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. तो सॉरी, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. ठीक है, ऐसे इसमें भी हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम. और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को हम रोज कहते हैं, जिसको एम से शो करते हैं. ओके, वर्टिकल एलिमेंट्स को हम कॉलम कहते हैं, जिसे एन से शो करते हैं. ठीक है, अब एक आता है क्वेश्चन के ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू एम इनटू एन. ठीक है, यानी ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का फॉर्मूला आ गया. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू एम इनटू एन. ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पे. ठीक है, कि निकालते कैसे हैं. अब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें ऑर्डर निकालना है. ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारे पास रोज कितनी है? 1 2 2 रोज हैं, यानी एम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 2. ठीक है, और कॉलम्स कितनी है इसमें? 1 2 3 3 कॉलम्स है, यानी एन की वैल्यू हमारे पास 3 है. ठीक है, हमारे पास एन की वैल्यू 3 है, यानी एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3. ऑर्डर निकालेंगे. ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल्स टू एम इंटू एन. ठीक है, तो ऑर्डर निकाला 2 इंटू 3, ऑर्डर आ गया 6. ठीक है, क्लियर. एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डर पे ही, उससे और क्लियर होगा हमें. ठीक है, दैट्स इट. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ये हमारे पास मैट्रिसेस है. ठीक है, इसका हमें ऑर्डर निकालना है. ठीक है, इसमें देखिए आप 1 2 3 3 रोज है हमारे पास, और 1 2 3 3 कॉलम्स है, यानी एम की वैल्यू भी 3 है और एन की वैल्यू भी 3 है. ठीक है, तो हम ऑर्डर इसका कैसे निकालें? ऑर्डर इज इक्वल्स टू एम इंटू एन. ये फॉर्मूला हमें पता है, और एन की वैल्यू भी 3 है, एम की वैल्यू भी 3 है, और मल्टीप्लाई करा और इसका आंसर है 9. 9 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. करते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट हम पढ़ेंगे रो मैट्रिसेस. रो मैट्रिसेस क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिनके पास ओनली एक ही रो होती है. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये इसके पास सिर्फ एक ही रो है और इसके कॉलम क्या है? 0. देखिए, इसमें जो होता है रो मैट्रिक्स में कॉलम 0 होते हैं. ठीक है, और ऐसे ही मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स जो हैं रो मैट्रिक्स से बिल्कुल अपोजिट होती हैं. जैसे पढ़ते हैं, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिनके पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है. ठीक है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे आप एग्जांपल में ये देख सकते हैं, ये सिर्फ वन कॉलम है. ओके, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं. ठीक है, और कॉलम मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो 0 होती हैं. ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक है, अब थर्ड पढ़ते हैं हम स्क्वायर मैट्रिसेस. स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं? आर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज जो होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं. ठीक है, ऐसी मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं. ठीक है, जैसे हम पहला एग्जांपल देखते हैं. इसमें जो देखें आप, इसमें 1 2 और 1 2 नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है हमारे पास. तो यानी m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, यानी m इज इक्वल टू n. तो अगर ये इक्वल होगी तो यही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी. अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो ये देखिए, इसमें 1 2 3 1 2 3, यानी रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं. तो m की वैल्यू भी 3 हो गई, n की वैल्यू भी 3 हो गई, यानी m इज इक्वल टू n हो गया. और अगर ये होता है तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिसेस. ओके, अब फोर्थ पे आते हैं हम, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है? एनी मैट्रिसेस विच वेयर m is not equals to n
इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, जिसमें m n के इक्वल नहीं होता है। ऐसे मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, इसमें जो होता है नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं रो हमारे पास कितनी है, 1 2, ठीक है, 2 रो हैं हमारे पास, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कॉलम्स कितने हैं, 3, ठीक है। यानी m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, यानी इसमें जो है m इज नॉट इक्वल टू n है। ऐसी मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन लीडिंग डायगोनल आर जीरो, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं और जितने भी हैं सब जीरो होते हैं, ठीक है। इसमें यही डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जितने होते हैं वो सब जीरो होते हैं, ठीक है। इसका एक केस पर a diagonal matrix of order m into n having d1 d2 and so on dn तक as a diagonal element may be denoted by diagonal। ऐसे भी हम इसे diagonal matrices को डिनोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जैसे इसके एलिमेंट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d1 d2 एंड d3, और एक्सेप्ट और जितने भी बचे हमारे कितने, वो सब जीरो होते हैं। ओके, ठीक है। अब हम 6 टाइप पढ़ते हैं, दैट इज स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिस इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग जीरो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है, ये सिमिलर डायगोनल मैट्रिसेस की होती है, पर इसमें फ़र्क क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो होते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डायगोनल्स में, और स्केलर मैट्रिसेस में क्या होते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं डायगोनल में। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे ही, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, इससे और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और 1 1 1, और ऑल होंगे एलिमेंट्स वो सब 0, ठीक है। ऐसी टाइप की मैट्रिसेस को हम स्केलर मैट्रिसेस कहते हैं, जिसके डायगोनल में तो सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और बाकी सब तो 0 होते हैं, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिसेस, इसको हम एक और नाम से कहते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई मैट्रिसेस, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिट, ऑल अदर एलिमेंट्स being zero is called a unit matrix or an identity matrix, ठीक है। इसमें क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, इसमें जो होता है, जैसे इसमें अभी हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2 3, जैसे यहाँ पे 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, और इसमें यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ जो होता है डायगोनल में सिर्फ 1 1 ही हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे टाइप के मैट्रिसेस को हम यूनिट मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, सब मैट्रिसेस क्या होती हैं, अब मैट्रिसेस obtained by deleting the rows of column or both of a matrix is called a submatrix। इसमें क्या होता है, सब मैट्रिक्स में, इसमें मैट्रिक्स में ही एक दूसरी मैट्रिक्स छुपी होती है, ठीक है। वो दूसरी मैट्रिक्स हम निकालते कैसे हैं, वो हम रो कॉलम को डिलीट करके निकालते हैं, ठीक है। अब ये कैसा डिलीट करने का क्या मतलब, देखिए हम देखते हैं। जैसे अगर मैं ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए कोई, ठीक है, इसकी मुझे सब मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। यानी सब मैट्रिक्स अगर मैं इसको और इसको हटा दूँ, जैसे इसको और इसको ऊपर वाले को हटा दूँ, तो मेरे पास ये छोटी सी मैट्रिक्स बची, इसी को मैंने सब मैट्रिक्स। अब जैसे ये है तो इसको और इसको हटा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ये बची, तो ये ही सब मैट्रिसेस कहती है, ठीक है। अब ये इसकी छोटी मैट्रिसेस हो गई सब मैट्रिसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, two matrices A and B are said to be compared if they are of the same order, that is, they have same number of rows and same number of columns, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर कब कर सकते हैं, कंपेयर हम तब कर सकते हैं जब नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ एक मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम से इक्वल हो, ठीक है। अब क्या,
ठीक है। अगर कोई मैट्रिसेस है, वो अगर हम बात करते हैं जैसे फर्स्ट मैट्रिसेस की, जैसे 2 3 4 6, ठीक है, ये हो गए फर्स्ट मैट्रिसेस, ठीक है। अब दूसरी मैट्रिक्स क्या है, अब ये 2 into 2 वाली मैट्रिसेस है, ठीक है। यानी अब हम कंपेयर जो है 2 into 2 वाले से 2 4 6 8, यानी 2 into 2 वाले से ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते, एक्स की जगह 4 की जगह एक्स हो, 8 की जगह वाई हो, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3 और वाई की क्या हो गई 6। तो ऐसे ही आपकी कंपेयर करके वैल्यूज आ जाएंगी। ओके।